दोस्तों, आपने अक्सर यूरिया के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसका इस्तेमाल हमारे किसान साथी खेतों में फसल की उपज बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम और आप रोज जिस रोडवेज बस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी यूरिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों की, जिनमें डीजल के साथ साथ यूरिया का भी इस्तेमाल काफ़ी समय से किया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यानी यूपी रोडवेज अब अपनी बसों के ईंधन उपयोग को बेहतर बनाने के लिए यूरिया का उपयोग बढ़ाने की तैयारी में है। सोचिए, सिर्फ यूरिया मिलाने से बसों का एवरेज 3 से बढ़कर 6 किलोमीटर प्रति लीटर हो जाएगा। मतलब हर सफर के साथ आपकी जेब पर भी कम भार पड़ेगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। यूरिया, जो कि मुख्य रूप से खेती में उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है, अब यूपी रोडवेज की बसों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला NH2CONH2 होता है और यह एक कलरलेस, गंधहीन, सफेद, रवेदार और पानी में आसानी से घुलने वाली होती है। लेकिन इसका उपयोग सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। आज के मॉडर्न डीजल इंजन में, विशेष रूप से यूरो 4 और यूरो 6 मॉडल की बसों में यूरिया का उपयोग करके इंजन से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होता है, बल्कि इंजन की परफॉर्मेंस में भी काफी सुधार होता है। लेकिन बसों में इसका इस्तेमाल किया कैसे जाएगा, यह भी समझ लेते हैं। दरअसल बसों में एक डीजल टैंक के साथ साथ यूरिया का भी टैंक होता है। जब बस में 100 लीटर डीजल भरा जाता है तो साथ में 5 से 6 लीटर यूरिया भी मिलाया जाता है। इस मिश्रण का सीधा फायदा बस की एवरेज पर होता है। जहां पहले बसें 3 से 4 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज देती थी, अब यूरिया मिलाने के बाद यह एवरेज बढ़कर 6 किलोमीटर प्रति लीटर तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि डीजल की खपत कम होगी और आपकी यात्रा के खर्चे में भी कमी आएगी। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश रोडवेज के पास कुल 12,700 बसें हैं, जिनमें से 9,700 बसें रोडवेज की खुद की हैं और बाकी 3,000 बसें अनुबंधित यानी कि रेंट पर हैं। इनमें से 4,000 बसें यूरो 4 मॉडल की हैं और 3,000 बसें यूरो 6 मॉडल की हैं। ये बसें अब यूरिया के उपयोग करके चलेंगी और हाँ, इससे रोडवेज का पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि प्रदूषण में भी कमी आएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि रोडवेज के पास खुद का यूरिया प्लांट नहीं है, तो यह यूरिया मिलेगी कैसे? तो बता दें कि पहले रोडवेज प्रशासन ने खुद के यूरिया प्लांट लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट में यह विचार सफल नहीं हुआ तो प्राइवेट कंपनियों से यूरिया खरीदने का निर्णय लिया गया। अब रोडवेज प्रशासन PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर यूरिया की खरीदारी करेगी। इस प्रक्रिया के लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। फिलहाल टाटा और अशोक लीलैंड जैसी कंपनियां यूरिया की आपूर्ति कर रही हैं, लेकिन रोडवेज अब 1,000 नई बसों को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बना रहा है, जिससे यूरिया की खपत और भी बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब है कि रोडवेज के पास अधिक एवरेज वाली बसें होंगी, जो कम लागत में अधिक सफर तय करेंगी। यूरिया का इस्तेमाल सिर्फ ईंधन का एवरेज बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि इंजन की सेहत को बनाए रखने के लिए भी किया जा रहा है। इससे इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी और बसों के रखरखाव में कम खर्च आएगा। यूरिया के इस उपयोग से रोडवेज के संचालन में सुधार होगा और यात्रियों को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। दोस्तों, यह बदलाव सिर्फ रोडवेज के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी है। जब भी हम रोडवेज की बस में सफर करेंगे तो हम एक ऐसी तकनीक का हिस्सा बनेंगे जो न सिर्फ हमें जल्दी और सस्ते में मंजिल तक पहुंचाएगी, बल्कि पर्यावरण को भी बेहतर बनाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।